हेलो, नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है स्वामी मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। और आज के इस वीडियो में हम ला रहे हैं नॉट जस्ट वन, नॉट जस्ट टू, बट टॉप 10 कॉमिक बुक्स ऑफ 2021। जी हाँ, 2021 हमारा पिछला साल कॉमिक बुक्स के लिए, स्पेशली इंडियन कॉमिक बुक्स पब्लिकेशंस के लिए एक गोल्डन एरा की तरह रहा, बल्कि कहना चाहिए रिटर्न ऑफ द गोल्डन एरा, जिसमें कॉमिक बुक्स ना केवल छापी गई बल्कि उनको खरीदा गया, उनको पसंद किया गया, उनकी डिमांड की गई, इतनी डिमांड की गई कि सैकड़ों कॉमिक बुक्स पब्लिश की गई, कई सारे नए पब्लिशर्स मार्केट में सामने आए एंड डेफिनेटली अलोंग विद दैट अ लॉट ऑफ कलेक्टर्स एडिशंस भी सामने आए। और इस रेस में मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि ना केवल राज कॉमिक्स था बल्कि कई सारे पब्लिकेशंस शामिल थे। तो इस पूरे साल में ऐसी कई सारी कॉमिक बुक्स आई हैं जिसको हमने एक वीडियो में कंपाइल करना चाहा है, द टॉप 10 मस्ट रीड कॉमिक बुक्स ऑफ 2021। जी हाँ, द ड्राइंग हाउस ने अपना एक टॉप 10 कलेक्शन बनाया है जिसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि वो कौन कौन सी कॉमिक बुक्स हैं जो कि हमारे हिसाब से आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए और अपने कलेक्शन में रखनी चाहिए। इनमें से कई ऐसी कॉमिक बुक हैं जिनका हम रिव्यू ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली देने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Before starting the countdown, let me just say that this is the list that is completely based on my own personal opinion. ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि कौन कौन सी कॉमिक बुक्स इस लिस्ट में होनी चाहिए थी। अगर आप इससे इत्तेफाक रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं रखते हैं और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी कॉमिक बुक डेफिनेटली है जो कि मैंने मिस आउट करी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम डेफिनेटली उसको मेंशन अगली वीडियो में जरूर करेंगे। स्टार्टिंग विद नंबर 10। जी हाँ, नंबर 10 पे हमने रखा है बुल्स आई प्रेस की वन ऑफ द लेटेस्ट रिलीजेस, द लास्ट डिटेक्टिव रिडेम्पशन। जी हाँ, दिस कॉमिक बुक कम ग्राफिक नॉवल केम ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर और इसको हमने टॉप 10 के 10th नंबर पे रखा है। द लास्ट डिटेक्टिव इज अ स्टोरी ऑफ नॉट सो डिस्टेंट फ्यूचर, जिसमें कॉप्स आर वर्किंग along with androids, along with robots, and this is more like a crime thriller story. Bullseye Press had a collaboration with Econ Comics, जो कि एक इंटरनेशनल कॉमिक बुक ब्रांड है जो कि अब इंडियन ऑडियंस और इंडियन रीडर्स के लिए अवेलेबल है। अभी जिस नजरिए से इसे मैंने पढ़ा, मैंने मंगाया, I felt it's a good comic book and it definitely deserves to be in the top 10 category. नंबर 9। जी हाँ, नंबर 9 पे हमने रखा है सर्प सत्र एंड सर्प द्वंद, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी के द्वारा प्रकाशित की गई सर्प सत्र और सर्प द्वंद, जो कि अनुपम सिन्हा जी के द्वारा रचित है। अपने आप में एक ऐसी कहानी है जो कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम भारतीय रीडर्स के लिए, भारतीय कॉमिक बुक रीडर्स के लिए द लेजेंडरी नागराज along with the extraordinary तौसी कैरेक्टर को साथ ला रही है। तौसी, एज वी ऑल नो, और अगर आपको ना पता हो तो मैं बताना चाहूंगा, तौसी इज एन इंडियन सुपर हीरो जो कि लेट 80s और अर्ली 90s में तुलसी कॉमिक्स के द्वारा प्रकाशित किया गया था और काफी पॉपुलर हुआ था। टिल दिस डेट, पिछले 20 सालों में कभी भी कोई ऐसी कॉमिक बुक नहीं आई थी जिसमें नागराज और तौसी या ऐसे किसी कैरेक्टर का क्रॉसओवर हो, और वो होना अब तक पॉसिबल था भी नहीं बिकॉज ऑब्वियसली दो अलग अलग कॉमिक बुक ब्रांड्स हैं। बट दिस टाइम राज कॉमिक्स हैज बॉट द कॉपीराइट्स ऑफ तौसी और अब तौसी राज कॉमिक्स के तले पब्लिश किया जा रहा है। सर्प सत्र और सर्प द्वंद, इन दोनों की कॉमिक बुक रिव्यूज सेपरेटली मैंने अपने चैनल पे बनाई है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली मिल जाएगा। सो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है और अगर हमने इसको 9th नंबर पे रखा है तो आपकी इसमें क्या राय है जरूर बताइएगा। नंबर 8 पे है एक ऐसा कॉमिक पब्लिकेशन 2021 में ही क्रिएट हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं स्वयंभू कॉमिक्स की, और नंबर 8 पे रखा गया है स्वयंभू कॉमिक्स के 2nd इशू को। मैं बात कर रहा हूं सतयुग की। जस्ट लाइक ऑल द अदर कॉमिक बुक, सतयुग का भी रिव्यू हमारे चैनल पे अवेलेबल है, यू कैन डेफिनेटली वॉच इट इफ यू हैवंट। सतयुग केम अलॉन्ग विद अ स्टोरी रिटन बाय सुदीप मेनन, जो कि आजकल सुर्खियों में है, आई सपोज बिकॉज बुल्सआई प्रेस along with स्वयंभू कॉमिक्स वो सभी कॉमिक बुक्स की स्टोरीज बना रहे हैं। सुदीप मेनन हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर द काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स ही क्रिएट्स एंड द वे ही क्रिएट्स देम। वो अपने आप में बहुत एक्साइटिंग होते हैं, बहुत डायनेमिक होते हैं। मुझे पर्सनली उनकी स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं। स्वयंभू कॉमिक्स के साथ में सुदीप मेनन को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई सपोज कुछ नया लिखने को, क्रिएट करने को मिला, एंड दैट वाज समथिंग जो कि हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन का पार्ट है, लेकिन कॉमिक बुक्स में बहुत समय से नहीं दिखाया गया था, और अगर दिखाया भी जाता था तो बहुत ही हॉरिफाइंग इमेजरी में दिखाया जाता था, एंड दैट इज घोस्ट स्टोरीज। स्वयंभू कॉमिक्स के सतयुग में
घोस्ट स्टोरी, घोस्टली कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व किया गया है। मैं अभी भी हर कॉमिक बुक के बारे में जो कुछ भी बोलता जा रहा हूँ वो बहुत संभल के बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज आई सपोज देयर माइट बी सर्टेन व्यूअर्स जिन्होंने ये कॉमिक बुक्स ना पढ़ी हों, तो उनके लिए मैं कोई भी स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता हूँ। बट सिंस द ड्राइंग हाउस ने इसको अपने टॉप 10 कैटेगरी में रखा है, मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे पढ़िए और इस नए पब्लिकेशन को वेलकम कीजिए। नंबर 7 पे है रक्षक क्रैकडाउन। जी हाँ, रक्षक सीरीज की वन ऑफ द लेटेस्ट रिलीजेस जो कि 2021 में हमारे हाथों में आई। रक्षक क्रैकडाउन उस कहानी को जो कि रक्षक सीरीज में आगे चल रही है, नए कैरेक्टर्स के साथ में, नए ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ में आगे बढ़ाता है। याली ड्रीम क्रिएशंस हैज ऑलवेज हैड इट for the skies, and this is very clear with the kind of scripts they are creating, with the kind of stories and the characters they are developing. रक्षक की जिस तरह से शुरुआत हुई थी till now, उसकी कहानी को पढ़ते हुए आपको बहुत क्लियरली दिखता है कि these comic books are not just meant to be kept under the print media. ये बहुत जल्द किसी ना किसी OTT प्लेटफॉर्म या सिल्वर स्क्रीन पे आने के लिए बेताब है, और इनके कैरेक्टर्स और उनकी कहानी की कॉम्प्लेक्सिटीज इस चीज़ का सबूत हैं। और याली ड्रीम क्रिएशंस इस सफर में बहुत ही बखूबी काम कर रहा है। रक्षक क्रैकडाउन नंबर 7 पे है। नंबर 6, जी हाँ, नंबर 6 पे आता है नाग प्रलय, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी के द्वारा प्रकाशित। नाग प्रलय नागराज और तौसी की ही स्टोरी को सामने ला रहा है, लेकिन अगर आपने ये नहीं पढ़ी है और अगर आप इनकी स्टोरी और इनके जो क्रॉसओवर्स हैं इससे थोड़े से अनजान है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता डिवीजन डेफिनेटली अपनी अलग स्टोरीज बना रहा है। हालांकि उसमें भी नागराज और तौसी है, और राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता डिवीजन एक अलग है और वो अपनी अलग स्टोरीज बना रहा है। दिस डेफिनेटली इज कंफ्यूजिंग फॉर अ लॉट ऑफ रीडर्स, आई नो, बिकॉज मैं पर्सनली कईयों से बात कर चुका हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नए यंग रीडर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तौसी वहां पे भी आ रहा है, तौसी यहां पे भी आ रहा है, ये हो क्यों रहा है। इट्स एज सिंपल एज दिस। दो अलग अलग डिविजन्स हैं, दोनों अलग अलग डिविजन्स में कैरेक्टर्स वही हैं, लेकिन उनको अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और चूंकि उनके एक अलग ट्रीटमेंट हो रहा है, उनकी स्टोरीज भी अलग हैं, उनके आर्टिस्ट भी अलग हैं, उनका ओवरऑल स्टोरी बैकग्राउंड भी अलग है। मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूं, मैं दोबारा बोलूंगा, आदिल खान साहब ने जिस तरीके से नागराज को प्रेजेंट किया है, हमारे नागराज को, द वेरी फर्स्ट 5 इश्यूज वाले नागराज को, उसके बॉडी टेक्सचर, उसका जो ओवरऑल लुक था, उसका हेयर स्टाइल, इन छोटी छोटी डिटेल्स को बहुत मद्देनजर रखा गया है, जो कि मुझे इस कॉमिक बुक में बेहद पसंद आया है। जहां तक कॉमिक बुक की स्टोरी की अगर बात की जाए, सो वंस अगेन, अगर आप तौसी को नहीं जानते हैं, और अगर आप तौसी को नहीं जानते हैं तो बहुत जाहिर सी बात है उसके बैकग्राउंड कैरेक्टर्स, उसके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, उसके विलन्स को भी आप नहीं जानते होंगे। सो कुछ पॉइंट्स पे मुझे भी पर्सनली नाग प्रलय पढ़ते हुए भी कुछ कंफ्यूजन्स हुए, वैसे ही कंफ्यूजन जैसे कि मुझे सर्प सत्र और सर्प द्वंद पढ़ते हुए थे, क्योंकि इवन दो मैंने तौसी को पढ़ा है, बट आई हैव नेवर बीन अ फैन, आई हैव नेवर बीन अ कंटिन्यूअस रीडर ऑफ तौसी। इन थोड़े बहुत कंफ्यूजन्स को अगर हटा दिया जाए तो डेफिनेटली आपको कहानी इंटरेस्टिंग लग सकती है। फॉर मी इट डेफिनेटली डिजर्व्स टू बी ऑन नंबर 6। नंबर 5 पे है बुल्सआई प्रेस द्वारा प्रकाशित ड्रैकुला। ड्रैकुला एक बहुत ही जाना माना नाम है, एक जाना माना कैरेक्टर है, डेफिनेटली नॉट एन इंडियन कैरेक्टर, बट डेफिनेटली ये उन फिक्शनल कैरेक्टर्स में से है जिसको अलग अलग कंट्रीज अलग अलग वे में इस्तेमाल करते हैं। राज कॉमिक्स में भी इसका यूज किया गया। अगर उसके नॉवल की बात की जाए, जो सबसे पुरानी नॉवल थी ब्रेम स्टोकर्स ड्रैकुला, वो आज भी आपके शरीर में सिहरन पैदा करने के लिए पर्याप्त है। खैर, कॉमिक बुक्स की अगर बात की जाए तो बुल्सआई प्रेस का ड्रैकुला का ये ट्रीटमेंट अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्रेडिट देता हूं सुदीप मेनन, द राइटर ऑफ द स्टोरी, who has done this what if category, the what if experiment with ड्रैकुला, जिसमें ड्रैकुला को हमारे इंडियन माइथोलॉजी के एक ओल्ड एरा से जोड़ा गया है, एक एंशिएंट एरा से जोड़ा गया है, और जो भी रिजल्ट सामने आया है एज अ रीडर मुझे वो रिजल्ट रिफ्रेशिंग लगा, बिकॉज ऐसे एक्सपेरिमेंट्स डेफिनेटली इंडिया में कम हुए हैं। नंबर 4 पे है आदि पर्व। आई सपोज राज कॉमिक्स की अगर हम बात करें तो 2021 हैज बीन एन ईयर ऑफ कमबैक, बट एट द सेम टाइम 2021 हैज आल्सो बीन एन ईयर ऑफ अ बिट ऑफ कंट्रोवर्सीज, जो कि कुछ
कुछ लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती है, कुछ लोगों ने उसको कंट्रोवर्सी बनाना चाहा इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। ये प्राइसिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने भी अपने चैनल पे जितने भी इंटरव्यूज़ हुए, ऑलमोस्ट सभी आर्टिस्ट से मैंने इस प्राइसिंग के बारे में उनकी राय ली। आर्टिस्ट से, राइटर्स से, यूट्यूबर्स से मैंने उनकी अपनी अपनी राय ली, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट अ क्लियर व्यू ऑफ व्हाई द इंडस्ट्री इज डूइंग व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाई इज इट नेसेसरी। सो मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, नाग पर्व अपने आप में एक सिंगल स्टैंडअलोन कॉमिक बुक नहीं है। ये नरक नाशक नागराज सीरीज की कंटिन्यूएशन की कहानी चली आ रही है। सो अगर आपने इससे पहले की सीक्वल्स नहीं पढ़े हैं और अगर आप ये खरीदते हैं तो डेफिनेटली यू आर हैविंग अ गुड आर्ट पीस इन योर हैंड, बट यू विल बी कंफ्यूज बिकॉज आपको उसका सर पैर समझ में नहीं आएगा। माय रिकमेंडेशन इज आप इससे पहले की कहानियों को जरूर पढ़ें। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं ये बात मेंशन कर देना चाहूँगा कि अगर कवर आर्ट्स की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग हाउस, नाग पर्व का कवर आर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट कवर आर्ट्स ऑफ 2021, नो डाउट, पीरियड। नाग पर्व का जो फील है उसमें कि नागराज इज सिटिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ अ शिवलिंग एंड ही इज वर्शिपिंग अ शिवलिंग एंड ऑल द स्नेक्स आर देयर, इतनी खूबसूरती से हेमंत जी ने उसको ड्रॉ किया है कि इसकी जितनी तारीफें की जाएं वो कम होगी। नंबर 3 पे विराजमान है होली काउ एंटरटेनमेंट और हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन डिके सीरीज की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। जी हाँ, Holy Cow Entertainment is not a new name for comic book readers and comic book lovers. I always had a huge respect for Vivek Goyal ji because he is this one man army. Actually one man army कहना उतना सही नहीं होगा because it's the effort, it's a collaborative effort of the entire team जिन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 8 नहीं, 10 साल हो चुके हैं, 10 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं कि उन्होंने जो सफ़र रावणायन से शुरू किया था, अभी वो ऑपरेशन डिके तक जिस तरीके से एक हमें होली काउ यूनिवर्स देखने को मिल रहा है, जितनी खूबसूरती से उसको इलस्ट्रेट किया जा रहा है। वंस अगेन अ सल्यूट टू गौरव श्रीवास्तव जो कि इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, इतना बेहतरीन आर्टवर्क ला रहे हैं। और सिर्फ गौरव श्रीवास्तव ही नहीं, उन सभी आर्टिस्ट को सल्यूट, उन सभी आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट और अ ह्यूज शाउट आउट जिन्होंने अघोरी से लेकर हर इशू तक, चाहे वो रावणायन हो जिसमें विवेक गोयल जी का खुद का स्वयं का आर्टवर्क है, चाहे वो अघोरी है, चाहे वो कोई भी आर्टवर्क है, कोई भी कॉमिक बुक है, उसमें अपना बेहतरीन काम दिया है। ऑपरेशन डिके अपने आप में एक ऐसी सीरीज है जिसमें नए कैरेक्टर्स को दिखाया गया है इन अ वे जिनको पहले कभी नहीं दिखाया गया हो। इसकी जो स्टोरीज है वंस अगेन जस्ट लाइक याली ड्रीम क्रिएशंस अपने आप में कैपेबिलिटी रखती है किसी भी एक अच्छे OTT प्लेटफॉर्म पे आने के लिए या फिर सिल्वर स्क्रीन पे आने के लिए। द स्टोरी, द राइटिंग, द ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ द स्टोरी एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज अमंग द कैरेक्टर्स इज अमेजिंग। होली काउ एंटरटेनमेंट अब हिंदी में कॉमिक बुक्स पब्लिश करने लग गई है, प्रिंट करने लग गई है, लेकिन मैं ये डेफिनेटली कहूंगा कि इनकी जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैन बेस है दैट इज मेनली इन द इंग्लिश स्पीकिंग बेल्ट इन इंडिया, क्योंकि उसको बहुत पसंद किया गया है। एंड आई एम प्रीटी श्योर नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जहां पे भी हम इंडियंस हैं, हमने ये कॉमिक बुक पढ़ी है और हमें ये कॉमिक बुक बेहद पसंद आई है। सो ऑपरेशन डिके अगर आपने नहीं पढ़ी है तो सभी कॉमिक बुक्स पढ़िए और ये सभी स्टोरीज चूंकि कनेक्टेड हैं तो आपको ये सब पढ़नी पड़ेंगी एंड एज अ लवर आप पढ़ेंगे, दैट्स फॉर श्योर। नंबर 2 पे आता है वो नाम जिसकी मैंने भी कल्पना नहीं की थी। When I saw that this new comic publication called Swayambhu Comics is coming, I was excited. I even took the interview of the publisher of Swayambhu Comics, that is Mr. Bhupendra Thakur ji. और he's a very interesting person, very creative person, बहुत ही अच्छे इंसान हैं वो। उनके साथ बात करने में बहुत ही strong एक positive connection मुझे feel हुआ और उस इंटरव्यू के बाद ही आई थी हमारे हाथों में इनकॉग्निटो। और इनकॉग्निटो को पढ़ने के बाद टू बी वेरी फ्रैंक आई वॉज अ बिट स्केप्टिक बिकॉज इसकी स्टोरी के बारे में हमें नहीं पता था, कैरेक्टर नया था, अपने आप में पब्लिकेशन ही नया था और इनकॉग्निटो वॉज द वेरी फर्स्ट कॉमिक बुक जिसकी आर्टिस्ट भी इंडियन नहीं थी। जी हाँ, इनकॉग्निटो हैज बीन इलस्ट्रेटेड बाय दिस अमेजिंग आर्टिस्ट बाय द नेम मार्टिना डी लूजियो हु इज एन इटालियन आर्टिस्ट। और अगेन वी वर फॉर्चुनेट एनफ टू हैव हर इंटरव्यू एज वेल एंड डेफिनेटली आफ्टर रीडिंग द कॉमिक बुक आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम मुझे एक ऐसी कॉमिक बुक मेरे हाथ में थी
जिसमें मैं फील कर पा रहा था कि दिस कॉमिक बुक इज इन इटसेल्फ अ कंप्लीट स्टोरी। इफ यू हैवंट रेड दिस कॉमिक बुक, डेफिनेटली दिस कॉमिक बुक डिजर्व्स टू बी ऑन नंबर 2। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इसको पढ़ के देखिए। मैं समझता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि आप मेरी राय से तकल्लुफ रखेंगे। लेकिन अगेन वंस अगेन इट्स ऑल अबाउट द व्यूअर्स, इट्स ऑल अबाउट द रीडर्स कि उनको क्या पसंद है। देखते हैं, चलिए। And at last, on number 1 position is राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता द्वारा प्रकाशित कचरा पेटी। जी हाँ, डोगा की एक सुपर कूल कॉमिक बुक जो कि मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी पर्सनली, मुझे लगता है कि 2021 में अगर एक ऐसी कॉमिक बुक आई जिसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी स्टोरी बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई है और जिसकी कहानी आगे बढ़ रही है, डेफिनेटली कोई एक सीक्वल में नहीं है, दिस इन इटसेल्फ इज अ न्यू स्टोरी इन इटसेल्फ, वो है कचरा पेटी। और मैं इसको नंबर 1 की पोजीशन देता हूँ। वाई? बिकॉज वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डोगा, और इफ एनीथिंग दैट आई थिंक एवरी कॉमिक बुक रीडर इन इंडिया नोज कि डोगा इज अ कैरेक्टर जो कि अपने आप में एक टिपिकल बॉलीवुड मूवी मटीरियल है, आज से नहीं बल्कि पिछले 20 सालों से। और क्यों उस पर किसी OTT प्लेटफॉर्म पे या किसी वेब सीरीज या कोई मूवी नहीं बनी है, आई डोंट नो दैट। लेकिन डोगा इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। उसकी अपनी फिलॉसफी बहुत स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी रखता है वो। उसकी डायलॉग डिलीवरी से लेके उसकी स्टोरी, उसका कॉन्सेप्ट, हर चीज़ बहुत अमेजिंग होता है। बहुत कम ऐसी कॉमिक बुक हैं डोगा की जो मैंने अपने जीवन काल में पसंद ना की हूँ। दैट्स हाउ इंटरेस्टिंग दिस कैरेक्टर इज। और अगर कचरा पेटी की बात की जाए तो डोगा की अपनी पर्सनल स्टोरी को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है, जिससे पहले कभी नहीं दिखाया गया होगा। द क्रेडिट डेफिनेटली गोज टू नितिन मिश्रा, हु इज द राइटर, along with the artist of the comic book, that is Mr. Dildeep Singh. This comic book, according to Drawing House, is at the number 1 and should be on the number 1. So this was the video, guys. This was the top 10 must-read comic books of 2021. और हमने कोशिश करी अपने एंड से इसमें जस्टिस करने की। डेफिनेटली मैंने पहले भी कहा है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ऐसी कॉमिक बुक्स और भी हैं जो कि हमने इसमें मेंशन नहीं करी हैं। अगर आपको लगता है कि मेंशन करने लायक थी, आप हमें अपने राय बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। अगर हमने कुछ मिस आउट किया हो तो प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद अदर्स। Thank you so very much for watching it. I hope you like the video. Goodbye and God bless you.